सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? आधा पाकिस्तान डूब जाएगा। पाकिस्तान में भीषण बाढ़, खैबर का मिंगोरा बर्बाद। स्वात नदी उफनाई, पर्यटकों को बहा ले गई। प्री मानसून में ही पाक डूबा, भारत पानी छोड़े तो क्या होगा? झेलम की चपेट में कई गांव, वाटर इमरजेंसी की घोषणा। चिनाब सिंधु का जो छोड़ा पानी तो डूब जाएगा आधा पाकिस्तान। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक, देखिए रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान में बाढ़ से आई तबाही की तस्वीरें देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मिंगोरा में स्वात नदी उफन रही है। प्री मानसून से ही स्वात नदी में बाढ़ आ गई। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें डूब गई। स्वात नदी में अचानक बाढ़ आने से 17 लोगों का एक परिवार पानी में बह गया। उधर चेनाब नदी में भी जल स्तर अब बढ़ने लगा है। हम आपको 4 तस्वीरें इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं। मिंगोरा में स्वात नदी उफनाई, प्री मानसून में ही पाकिस्तान बहने की हालत में आ गया। 17 लोगों के परिवार की दुखद मौत हुई। चिनाब नदी में जल स्तर बढ़ गया है। दरअसल भारत में भी चिनाब के हिस्से में हो रही बारिश के चलते डैम के गेट खुले हुए हैं और जब चिनाब में पानी बढ़ा तो पाकिस्तान की शामत आना तय है। हालांकि पाकिस्तान लगातार कह रहा था कि वो या तो पानी लेगा या खून बहाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा और पाकिस्तान का 26वां शहर है मिंगोरा। मिंगोरा शहर स्वात जिले में स्वात नदी के किनारे बसा है, पर्यटन के लिए मशहूर है। इसी मिंगोरा में स्वात नदी के किनारे 17 लोगों का एक 27 जून को परिवार पिकनिक मनाने गया था, तभी दिल दहला देने वाली घटना घटी। बच्चे नदी की फोटो ले रहे थे, तभी स्वात में बाढ़ आ गई। बच्चे चीखने लगे, रिश्तेदार बचाने पहुंचे तो वो भी बाढ़ में घिर गए। एक टीले पर 17 लोगों का पूरा परिवार फंस गया। बताया जा रहा है कि 45 मिनट तक के परिवार मौत और जिंदगी के बीच में झूलता रहा, कोई मदद नहीं पहुंची और पूरा परिवार पानी में डूब गया। लोगों को डूबते देख आसपास लोगों की भीड़ लग गई। बाढ़ में बचाव दल ने 9 के शव बरामद किए, 4 को जिंदा बचा लिया गया, बाकी लापता हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में महिलाएं, बच्चे नदी में फंसे हैं। बच्चे महिलाएं चीखते रहे लेकिन तत्काल मदद नहीं मिली और वो बह गए। बताया गया कि बाढ़ के कारण करीब 73 लोग जगह जगह फंसे। इधर नाश्ते के घर से बैठे थे, नाश्ता करके बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए, तब पानी नहीं था। वो ठेले के ऊपर खड़े थे, पानी सेल्फी ले रहे थे। अचानक से इधर से बांध एक टूटा, पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर के उधर ही खड़े रह गए। तकरीबन 2 घंटे से ये लोग मुसलसल चीख रहे थे, हेल्प के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन ये बहाव इतना था कि आम बंदा उसमें नहीं जा सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, पुलिस पहुंचे। उसी दौरान तकरीबन 4 बंदे बह गए थे, मजीद बह रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा हुआ कि फिर रेस्क्यू की बस की बात भी नहीं थी। तो तकरीबन एक ही खानदान के 18 अफराद जो है वो बह गए। अभी तक जो इतलात है उसमें 9 लाशें निकाली गई है, जबकि 4 बंदों को जिंदा निकाल दिया है। 9:30 बजे हमें इतला मिली ख्वाजाखिले की साइड से एक रेल आ रहा है। तो कल रात से हम मुख्तलिफ जगह पे ये पैगाम दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो है पंजाब और सियालकोट की जो फैमिली थी वो सवात सुबह पहुंचे और बाईपास के मुकाम पे वो नाश्ता कर रहे थे। उनके कुछ बच्चे और फैमिली वो गए थे दरिया में, वॉकिंग ट्रैक से उतर के नीचे दरिया में गए थे। तो उसी दौरान एक रेल आया, तकरीबन तो टोटल 15-20 मिनट के टाइम था। उसी रेले में वो तकरीबन 18 बंदे जो थे, 8 बंदे 5 बंदे उसमें मर्दान के थे और बाकी 12 बंदे जो थे वो सियालकोट के थे।
सोचिए, प्री मानसून में ही पाकिस्तान में तबाही मच गई है। ऐसे में अगर भारत ने सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी एक साथ छोड़ दिया तो क्या होगा? आधा पाकिस्तान ही डूब जाएगा। अचानक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान को तीनों नदियों में पानी छोड़ने बढ़ने की जानकारी देने की बाध्यता नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है और सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी रोका हुआ है। अब अगर भारत ने तीनों नदियों का पानी अचानक छोड़ा तो पाकिस्तान डूब ही जाएगा। पाक के सिंध, पंजाब प्रांत में भीषण बाढ़ आ जाएगी। लाखों हेक्टेयर खेती योग्य जमीन डूबेगी। पाक का पंजाब, सिंध राज्य खेती के लिए इन्हीं तीन नदियों पर निर्भर है। खेती की जमीन डूबने से अन्न के लिए पाकिस्तान तरसेगा। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान में त्राहिमाम है। पानी छोड़ने से प्यास तो मिटेगी, लेकिन भूख से पाकिस्तान भी मरेगा। मेरे सहयोगी आशिक मीर मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं और हमारे वरिष्ठ पद्मश्री आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आशिक, फिलहाल तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऊपरी इलाकों में बारिश के क्या हाल हैं और इसका असर उन तीन नदियों पर कैसा पड़ रहा है, चिनाब, झेलम और सिंध पर, जो अक्सर पाकिस्तान जिनके पानी का दावा करता है। देखिए राजीव, बिल्कुल बीते कुछ दिनों से लगातार घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल कई जगहों पर बनी हुई है। और खासतौर पर अगर हम इन नदियों की बात करें, इन झीलों की बात करें, जहां पर वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा राइज हो गया है और ये वाटर लेवल जो है अब छोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता से इस वाटर को छोड़ा जा रहा है। चाहे हम चेनाब की बात करें, क्योंकि अगर हम डोडा, किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर भी वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसके चलते पाकिस्तान पीओ के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल फिलहाल बनी हुई है। और कल हमने देखा कि किस तरह का वाकया वहां पर हुआ जब 9 लोग वहां पर पानी में ढह गए। ये वजह यही है क्योंकि इन नदियों में जो है पानी काफी ज्यादा लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिशें हो रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह मौसम रहेगा। और खासतौर पर अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, जो कि सस्पेंड हुई है पहलगाम अटैक के बाद, और अब अगर एक साथ पानी छोड़ा जाता है तो काफी ज्यादा असर जो है वो पाकिस्तान में भी दिखेगा। और इसका साफ तौर पर आज हमने देखा कि जब आहिस्ता आहिस्ता से जो पानी जो है कुछ डैम से छोड़ा गया, तो उसका असर साफ तौर पर अब पाकिस्तान में कई एक इलाकों में देखने को मिला, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल जिस तरह से इससे पहले समझौता करके जब पानी छोड़ा जाता था तो पाकिस्तान को अवेयर किया जाता था कि इस टाइम पे हम पानी छोड़ रहे हैं, तो उसी तरह कम्युनिकेशन रहता था। लेकिन जिस तरह से अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई, अब जरूरत नहीं पड़ती है कि पाकिस्तान को पहले बोला जाए कि हम पानी छोड़ेंगे। भारत जो है अपने हिसाब से पानी छोड़ता है तो बंद भी करता है। यानी अब भारत के पास ये सारे इख्तियारात आ गए हैं, वो कब पानी छोड़ेगा, कब वो बंद करेगा। फिलहाल बाढ़ की स्थिति पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम झेलम, चिनाब की बात करें तो यहाँ पर वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा राइज हो गया है और आने वाले दिनों में संभावना ये भी है कि इससे भी ज्यादा पानी जो है, इससे भी ज्यादा जल स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। राजीव, इससे भी ज्यादा जल स्तर बढ़ जाएगा क्योंकि अब मानसून अपने पीक पर पहुंचेगा और पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर तेज बारिश होने की पूरी आशंका है। आलोक मेहता सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। आलोक मेहता सर, पानी को लेकर बड़ा हाहाकार पाकिस्तान मचाता रहा है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की धमकी देता रहा है, लेकिन अभी प्री मॉनसून में ही वो बाढ़ को संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे में अगर इन तीन नदियों का पानी भारत छोड़ता है तो पाकिस्तान का वो सूबा जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए खाने का, अन्न का, दाने का जुगाड़ करता है, वो भी बेकार हो जाएगा और पाकिस्तान की हालत फिर बदतर होगी। देखिए राजीव जी, आपको याद होगा पहले हम लोग जब पानी के संकट, विश्व में अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, ये बात बड़ी लिखी जाती थी, बोली जाती थी। उसमें खाली पाकिस्तान की बात नहीं थी, दुनिया में विश्व युद्ध यदि होगा तो पानी पर होगा। पाकिस्तान ने लगातार अपनी जो जिद की है आतंकवाद को लेकर के, और भारत ने कुछ नहीं किया। भारत ने तो खाली काम ने स्थगित किया है। भारत ने यह भी कुछ नहीं कहा कि हम पानी बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि यदि संबंध सामान्य होने के लिए बार बार वो चीख रहे हैं, ऊपर से धमकी दे रहे हैं, हमारे पास मिसाइल है, हथियार है, हम बर्बाद कर देंगे। इसी स्थिति में हम कुछ भी नहीं बोले। लेकिन आपने जो ठीक कहा, हम तो कहेंगे दुनिया को प्राकृतिक विपदा है, हम क्या करें, पानी को यदि वो आ रहा है तो जा रहा है, जो आपने कहा। लेकिन राजीव जी, आप तो बड़ा ही रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारे और भी साथी इस तरह ढूंढते हैं। 2022 में
बाढ़ आई थी तो कितने लोग प्रभावित हुए थे? 3 करोड़ लोग प्रभावित हो गए थे, बर्बाद, मतलब कई लाख, 1700 2000 लोग मारे गए थे। तो आज ये उनके उस समय तो कोई ऐसे हमारे समझौता स्थगित नहीं हुआ था। बाढ़ आई थी, पंजाब इलाके में उसका प्रभावित हो गया। ऐसी स्थिति में इस बार यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था नहीं, सैकड़ों लाखों हजारों लोग प्रभावित होंगे और इस तरह से तबाही होगी कि स्कूल नष्ट, बिजली नष्ट, मतलब आपको युद्ध की जरूरत ही नहीं है, किसी मिसाइल को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं मानता हूं कि ये एक पानी का युद्ध दूसरे ढंग से है और भारत ने स्ट्रेटेजिकली दुनिया में वो पुकार करेगा। हम तो कह रहे हैं भाई, पानी में वर्षा हो रही है जिस समय में, और पिछले 2022 में भी जून से सितंबर के बीच की बात है, अब जून खत्म हो रहा है, जुलाई शुरू होने वाला है, बिल्कुल पीक पर रहेगा। और पाकिस्तान का जो अड़ियल रुख है, दुनिया में जाके उसने क्या पुकार मचाई, भारत गड़बड़ कर रहा है, भारत कर रहा है, हम पर वो हो रहा है, और अब उल्टा होगा। क्योंकि भारत तो साफ कह रहा है कि हम तो हमेशा कहते रहे आतंकवादी गतिविधि बंद करो, पाकिस्तान कश्मीर हमें हम तो दे। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो रुख दिखाया, जिस ढंग से, कोई सामान्यीकरण नहीं संभव हुआ। और ऐसी स्थिति में ये जो प्राकृतिक तरीका है, आपको उसी जैसे कहते हैं आप अपने हाल पे छोड़ दीजिए मरने के लिए, किसी को कहें कि भाई देखो हम क्या करें, यदि आदमी नहीं चाहता है तो अपने आप मर रहा है, सीमा में घुस आया है। इसी तरह से आतंकवाद से निपटने के लिए ये जो काम किया, लोग सोचते थे अरे कब सिंधु अभी पानी कब रुकेगा, बांध भारत कब बनाएगा। अरे बांध न बना करके भी तबाही हो सकती है, पानी को छोड़ने से हो सकती है, पानी को न छोड़ने से हो सकती है। और इसमें दुनिया की कोई, यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया क्या ईरान इजराइल के मामले में, यूक्रेन और रूस के मामले में? तो वो जो अपील जिन संस्थाओं से करना भी चाहते हैं उसके लिए तो अलग आयोग है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए बहुत ही गंभीर संकट है, वो परमाणु के किसी हमले से ज्यादा है। और वैसे भी उसके परमाणु ठिकाने, वैसे ही उनके हवाई अड्डे नष्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये सही है कि युद्ध की वो धमकी देता है कि उसके बाद युद्ध हो सकता है, तो भारत की सेना भी सक्षम है। अभी भी हम ये मानते हैं कि वहां की जनता, वो लाखों लोग न मारे जाएं पानी के इस तूफान से, जो पानी वहां पहुंच जाएगा। तो वो 3 नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, मतलब जिस तरह का आप देखें सिंध है, इन तीनों नदियों का यदि पानी उस तरफ जाने लगा, वो कह रहे थे पानी रोकने वाले हैं, हम तो नहीं रोक रहे। अब तो उसी ने तो रोकने के लिए अपील की था कि रोकने वाले हैं। हम जब नहीं रोकेंगे तब भी आप क्या कहेंगे? तो पाकिस्तान न इधर का न उधर का, जाए किधर? ऐसी स्थिति में वो अमेरिका से ट्रस्ट, उनके साथ, चीन के साथ समझौता करे, ट्रेड का डील करे, लेकिन भारत के साथ डील नहीं करना चाहता। वो कहता चीन मुझे निपटा देगा। चीन कुछ नहीं कर रहा है। चीन तो देखिए, वो चीन की सीमा से जब कहते हैं तो 80% पानी भारत की तरफ है। लोग ये भी हमको धमकाते हैं कि चीन वहां से पानी छोड़ेगा। अरे 80% पानी हमारा है, 20% कब वो बांध बना के क्या करेगा नहीं करेगा उस पर हमें चिंता नहीं है। इसीलिए न चीन से तुलना हो सकती है। और अमेरिका ने, कल भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ बहुत बड़ा समझौता होने जा रहा है व्यापार का। तो अमेरिका कितना साथ देगा? अमेरिका तो उसको हथियार थोड़ा दे देगा, चलिए फलाना ले लीजिए, वो ले लीजिए, और थोड़ा जमीन और कब्जा कर लीजिए, यूरेनियम हम जो कुछ भी है वो खत्म करिए, तो जो ईरान को भी उसने शर्त दी थी। तो परमाणु वाले भी बात की उसकी धमकी नहीं है। लेकिन हाँ, ये यदि जल का, और जो दिखाई दे रहा है, अभी अपने बहुत अच्छे ढंग से बताया गया कि जम्मू में उस पानी में कितना उसका तूफान आया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए ये प्रकृति की तरफ से चुनौती है। पानी यदि वहां जाता रहा इन नदियों से, तो लाखों लोग, बिजली व्यवस्था चौपट, स्कूल कॉलेज डूब जाएंगे। मैंने आप कहिए, पाकिस्तान का अस्तित्व ही खतरे में। जब कई करोड़ लोग प्रभावित हो जाए तो आप अंदाज लगाइए कि अस्तित्व क्या होगा। वो आतंकवाद का ही इससे बड़ा जवाब प्रकृति नहीं दे सकती। मैं इसलिए प्रकृति कह रहा हूं, भारत नहीं कुछ कर रहा है। नदी का पानी जाना ये प्रकृति पर है, हमारे हाथ में नहीं हो। लोग बात मानते हैं, ठीक है, हम पहले कहते थे कि हाँ इतना पानी जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब आपने बात ही जब वो बंद कर दिया है, आप खाली धमकी दे रहे हैं। चाहे वो जो वहां के राष्ट्रपति हो, वहां का प्रधानमंत्री हो, वहां के रक्षा मंत्री हो, ये और आईएसआई और सेना के प्रमुख जिस ढंग से बात कर रहे हैं, वो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अधिक वो कह ही चुके हैं। अब उनको पता चलेगा कि खून और पानी का क्या अंतर होता है। वो कहते हैं हमारा खून अलग है। वाकई वो कह रहे थे कि खून बहेगा अगर पानी नहीं आया, तो अब तो बेतहाशा पानी आ रहा है, अब किस बात में वो दम भरते थे। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में बाढ़ ने भारी तबाही भी मचाई है।
मैं आपको 2022 से लेकर 2025 तक बाढ़ के हालात से जुड़े हुए कुछ डेटा दिखाता हूं। इससे आपको पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही का अंदाजा हो जाएगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए, बाढ़ से पाकिस्तान में जो जो हालत हुई, मौत हुई, घर बर्बाद हुए, बेघर लोग हुए, सहायता पर लोग निर्भर हुए। तो ये देखिए 2000 लोगों की मौत हुई, 22 लाख घर इसमें बर्बाद हुए, 80 लाख लोग बेघर हो गए और 64 लाख लोग सहायता पर निर्भर थे। फसल जो बर्बाद हुई वो 30 लाख एकड़ की बर्बाद हुई और 12 लाख मवेशियों की मौत हो गई। पाकिस्तान केवल प्रकृति के ही इस असर को संभाल नहीं पा रहा है और वो भारत को धमकी देता है कि उसके हिस्से का पानी नहीं छोड़ा तो वहां पर खून की नदियां बहा देगा, सिंधु में खून बहेगा, पानी नहीं बहा। तो ये आंकड़े 2022 से 2025 के ही इस वक्त आंकड़े हैं। आशिक मीर का ही मैं रोक कर लेता हूं। आशिक मीर, फिलहाल साहेल और बगलियार बांध के क्या स्टेटस है, बाकी जगह जो कैचमेंट एरिया है उसके क्या हाल हैं, और अगर बात हम ऊपर पहलगाम से भी ऊपर साइड की करें तो वहां पर बारिश के क्या हाल हैं? देखिए राजीव, जिस तरह से मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले 3-4 दिन जो है उनमें काफी ज्यादा बारिशें होगी और खासतौर पर जो हिली एरियाज है वहां पर लैंडस्लाइड आने का भी खतरा है। लेकिन जो बारिशें हो रही है उसका असर जो है कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में साफ तौर पर दिख रहा है। जो पाकिस्तान इससे पहले कहता था कि पानी रोक देंगे तो खून की नदियां बहा देंगे, परमाणु भंग की धमकियां भी हमने सुनी, लेकिन अब पानी छोड़ा गया और वो भी अपने हिसाब से छोड़ा गया। लेकिन पानी छोड़ने के बाद भी वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं साफ तौर पर दिख भी रहा है। पाकिस्तान की सरकार आज तक पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई है। हालांकि ये पहली बार वहां पर बाढ़ नहीं आई है, बल्कि इससे पहले भी वहां पर कई बार इस तरह की बाढ़ आई थी और जिस तरह हमने फिगर्स भी दिखाए कितने लोग उसमें प्रभावित भी हुए, कितना एग्रीकल्चर लैंड वहां पर जो है उसको नुकसान पहुंचा और आज तक वहां की सरकार जो है लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। हालांकि अगर हम बात करें, इससे पहले भी कई बार वहां पर बाढ़ आई है। फिलहाल जिस तरह से चिनाब की बात करें या सलाल डैम की बात करें, इन डैम्स में जो है अब कहीं ना कहीं पानी जो है छोड़ने का काम किया जा रहा है क्योंकि वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और इन डैम से पानी छोड़ना ये एक रिवायत रही है। इससे पहले भी जब वाटर लेवल हाई होता था, ऊपर होता था, तो उसके बाद जो है पानी को इसी तरह छोड़ा जाता था। लेकिन जिस तरह से अब पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ये हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह आने वाले दिनों में बारिशें लगातार हुई तो इससे भी बदतर हाल जो है पाकिस्तान में हो सकता है। लेकिन सरकार ने अभी तक वहां पर कुछ नहीं किया है। जिस तरह कल एक फैमिली जो है वहां पर फंसी हुई थी और उस फैमिली को रेस्क्यू करने में भी काफी वक्त लगा जब तक ना उनको बाढ़ ने जो है अपने साथ ढह लिया। और सबसे बड़ी बात वहां पर यह है कि आज तक कई बार बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की आवाम को सहना पड़ा, लेकिन सरकारों ने आज तक वहां पर कुछ नहीं किया इस बाढ़ को रोकने के लिए, इसके लिए कोई और जगह जो है कोई और वे आउट करने के लिए। लेकिन अभी तक जो है फिलहाल स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है पाकिस्तान के कई एक इलाकों में। आलोक सर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक सर, कहते हैं जो बड़े और विकासशील जो शहर होते हैं दुनिया भर में वो बड़ी नदियों के आसपास ही बसते हैं। लाहौर की बात करें, मुल्तान की बात करें या फिर सिंध के शहरों की बात करें, अगर सिंधु नदी में बेतहाशा बारिश का पानी भारत छोड़ देता है तो इन शहरों का तबाह होना तय है। फिर एटम बम रखे रह जाएंगे और यही स्थिति होगी जो भारत के साथ गलत संबंध रखने के बाद पाकिस्तान की हो रही है। बिल्कुल राजीव जी, आपने ठीक कहा। सिंधु नदी को तो भारत कितना है ऐतिहासिक हमेशा मानता रहा है, संस्कृति की दृष्टि से भी जी। पूरा भारत को तो हिंदुस्तान बने, सिंधु से ही हिंदुस्तान बना। ऐसी स्थिति में मुझे याद है पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सिंधु दर्शन कार्यक्रम भी किया करते थे। अभी भी होता है। आडवाणी जी ने जो शुरू किया, आपको यदि ध्यान हो राजीव जी, कई अपने पत्रकार भी जाते रहे हैं साथी, और इस बार फिर से उसको शुरू भी किया गया। सिंधु दर्शन एक भारत का, एक जैसे मैंने कहा, भारत की संस्कृति और प्राचीन संस्कृति के हिसाब से हमारा उससे संबंध है और इसीलिए हम बार बार प्रकृति पर भरोसा करते हैं। मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं जो आपने कहा कि देखिए, जब कहते हैं ना भाई राक्षसों का नाश करना है तो क्या होगा, वैसा ऊपर से तूफान आएगा और उनको नाश कर दिया जाएगा, केवल युद्ध नहीं होता है। तो ये राक्षसी जो मानसिकता है आतंकवाद की,
उसके लिए प्रकृति का प्रकोप ही सबसे बड़ा तरीका है। और इसीलिए पानी छोड़, जो आपने कहा भाई, पिछले 3 महीने 2 महीने से लगातार सिंदूर ऑपरेशन के बाद पानी को लेकर भुट्टो, बिलावल भुट्टो वो अलग अपना चीख रहे थे, कितनी धमकियां देने लगे। अभी फिर उन्होंने कुछ बोला था। ऐसी स्थिति में वहां का सेनाध्यक्ष तो दुनिया में जाकर के ट्रम्प से हाथ जोड़ के वहां भी बिलावल भुट्टो ने तो कह दिया कि वो 6 नदियों पर कब्जा कर लेंगे। जी, लेकिन एक पहले कब्जा तो बाद में छोड़िए, पहले वो अपना बचाव करें। जिस तरह से पूरा सिंध इलाका भी, ये जो नदी को प्रभाव होगा, यदि बाढ़ जिस तरह आ रही है, और इस बार प्रकृति हर जगह थोड़ा सा तो तांडव दिखाती है, ऐसी स्थिति में आप भारत, दुनिया की कोई ताकत क्या कह सकती है? हम हथियार नहीं चला रहे, हमारा कोई सैनिक उधर नहीं जा रहा है, उधर कोई ऑपरेशन हम नहीं उसमें कर रहे हैं। हम तो खाली ये कह रहे हैं कि ये कहता है पानी नहीं देते, पानी जा रहा है। अब पानी को वो संभाले, उनके वहां वाटर की प्लानिंग। देखिए, भारत में भी हम लोग पहले कई वर्षों से लिखते रहे हैं, मैंने इंदिरा गांधी काल से, वाटर की प्लानिंग। पिछले वर्षों के दौरान भारत ने वाटर रिसोर्सेज के लिए कितना ज्यादा ध्यान दिया है, हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि पानी का संकट भारत में हो। या लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ जो समझौते हैं उसको स्थगित करने का मतलब ये है कि भाई तुम यदि कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं करेंगे। आप, हम पानी, आपके साथ संवाद ही नहीं है। बात वो बार बार कहता है हमसे बात करिए, किस पर बात की जाए? बात तो तब की जाए जब आपका आतंकवाद को बंद करने का आप हाफिज सईद को आप सौंप दीजिए, अजहर को सौंप दीजिए। जितने आतंकवादियों के नाम इंटरनेशनल लिस्ट में है, खाली भारत के नाम पर नहीं है, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, उनको सौंप दीजिए, या अपने देश में सजा दे दी, ऐसा लगे कि हाँ फांसी दे दी गई 10 लोगों को, ऐसे जो नामी लोग हैं। वो तो जब आपने ओसामा बिन लादेन के लिए कोई जगह तो दी थी ना, वहां भी आर्मी की जानकारी में कुछ तो था, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन को मारा गया। तो या तो कह दीजिए कि भाई आप आके मार दीजिए इनको, हम नहीं मारना चाहते। जैसे वो कारगिल में लाशें छोड़ के चले गए थे, वो तो उनका तो काम लाशों का सौदा करने का हमेशा रहा है। इसलिए, लेकिन जनता की लाशों पर भारत कभी, देखिए पूरे सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने एक भी जान, चाहे वो आर्मी का भी हो, हमारी तरफ से नहीं किया गया। केवल पूरे ऑपरेशन में, जबकि लाहौर प्रभावित हुआ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी प्रभावित हुआ, कराची तक प्रभावित हुआ, इतने उनके सारे हवाई अड्डे हुए, और सैनिक ठिकानों में भी, सैनिक ठिकानों पर नहीं करके उनके आसपास, उनके दरवाजे जहां मिसाइल रखी है उसके दरवाजे तक छोड़ा गया। ऐसी स्थिति में इस बार भी पानी के युद्ध, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी यही दी थी कि अब देखिए तबाही होगी, तैयार रहिए आप, या तो मान जाइए। और देखिए कश्मीर को लेकर के भी, आज कश्मीर में भी जो समस्या आती है, जम्मू में कुछ होता है तो उस पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है हमारे कश्मीर, उस पर भी प्रभावित होता ही है। हम नहीं चाहते कि वहां के लोग प्रभावित हो, न भारत के लोग चाहते हैं। सिंध, अभी आपने अडवाणी का नाम लिया, सिंध के लोगों के साथ भी हमारा कितना पुराना रिश्ता है। हम तबाही जनता की नहीं चाहते। हाँ, आर्मी का, सही बात यह है कि आर्मी का चीफ, जैसे ट्रम्प ने कहा था कि ईरान के उन लोगों को, जो ऐसे वैज्ञानिक हैं वो नष्ट हो जाएंगे, इजराइल ने ये किया। हम तो यही कह रहे हैं कि आप मुनीर को ही सुपुर्द कर दीजिए भारत को, वो युद्ध बंदी उनको जो है। आज पुतिन क्यों नहीं ब्राजील जा पा रहे? उनको घोषित कर रखा है कि नहीं, वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। हम कहते हैं कि हम उनको, मुनीर को गिरफ्तार कर भारत करने को तैयार है, यदि वो आतंकवादियों का कबूल कर लें कि हाँ हम आतंकवादियों को दे रहे हैं और भेज रहे हैं। कबूल भी करना चाहिए, क्योंकि वही तो काम कर रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा बोला कि हिंदू मुसलमान अलग अलग है, आप लड़ाई में, हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का भारत में झगड़ा हो। एक खून नहीं बहा भारत में। एक किसी ने पहलगाम की, इतनी दुनिया ने उसकी आलोचना की, भर्त्सना की, उसको आज भी भारत के साथ खड़ा हुआ है पूरी दुनिया। और पाकिस्तान का मुनीर जो है वो कहता है कि हम इस तरह से बांट देंगे, हम मरवा देंगे, मार देंगे। कोई कहता है हम परमाणु मिसाइल से हम जवाब देंगे पानी के लिए। अब पानी का जवाब ईश्वर दे रहा है, इंद्र देवता जो है ना, वही उनका जवाब दे रहे हैं। जी इंद्र उसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है भारत ने अबेयंस में तो डाला है, लेकिन पाकिस्तान को उससे ज्यादा पानी इस बार बारिश से मिलने वाला है। उसको संभालने की पाकिस्तान की जो कुव्वत है वही बता देगी कि पाकिस्तान 3 नदियों का पानी संभाल भी पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। आलोक सर, आपका